Hello viewers, welcome to my channel. You are watching BGMC Communicator and I am with you सिमरनजीत सिंह। तो आज हम पढ़ेंगे बीजीएमसी में 6 सेमेस्टर में आपके पास एक सब्जेक्ट आता है एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन। आज हम उसकी फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर करेंगे जो कि है एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन। एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। तो सबसे पहले हम आते हैं कि एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन है क्या। So, in simple terms, environment communication is a process of disseminating message about environmental issues. तो ये हमारा सिंपल लैंग्वेज में हो गया व्हाट इज एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन। अब एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन क्या है? एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटीज एंड कल्चर्स क्राफ्ट, डिस्ट्रीब्यूट, receive, understand and use messages about environment and human interactions with the environment। तो ये हो गई हमारी environment communication की definition। ये आपके एग्जाम में अगर आए तो ये आप लिख के environment communication से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ये डेफिनेशन लिख के थोड़ा सा अपना आंसर का जो लेंथ है वो बढ़ा सकते हैं। नाउ हमें एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन की नीड क्यों है? तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आ गया इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब हम लोगों को इन्फॉर्म करें, लोगों को बताएं कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट में क्या सारी चीज़ें आती हैं, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारे अभी एनवायरनमेंट के लिए हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। देन हम लोगों को एजुकेट करें कि हमारा एनवायरनमेंट असल में है क्या, एनवायरनमेंट में क्या सारी जो चीज़ें हैं, किन चीज़ों को मिला के एनवायरनमेंट बनता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। उसके बाद में आ गया अवेयर, लोगों को अवेयर करें कि अभी हमारे सामने क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना करना है। देन हमारा आ गया इनकरेज, हम लोगों को इनकरेज करें कि वो आगे आए और एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें, कुछ स्टेप्स लें। उसके बाद में हमारा आ गया मोटिवेट। मोटिवेट मतलब हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो आगे आए और एनवायरनमेंट के लिए जो हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें एंड आगे लोगों को और मोटिवेट करें। देन हमारा आ गया अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब कि जो लोग एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हम अप्रिशिएट करें ताकि उनके मोरल बूस्ट हो एंड वो आगे और ऐसी अच्छे काम करते रहें एंड और लोगों को भी इंस्पिरेशन दें। देन एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन की नीड है टू डेवलप पार्टिसिपेटरी अप्रोच। इसका मतलब है कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करने की एक अप्रोच उनमें डेवलप हो कि हाँ वो भी एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें। आ गया हम लोगों में एक ऐसा सेंस क्रिएट करें रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि हाँ एनवायरनमेंट के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं एनवायरनमेंट के लिए, उसको सेव करने के लिए। देन नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, कि पब्लिक अवेयरनेस की नीड क्यों है एनवायरनमेंट को लेके। अब पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ही है जो कर सकती है, सिर्फ एक या दो लोगों से कुछ नहीं हो सकता, या अगर 50 या 100 लोग कर रहे हैं तो भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। बट अगर मासेस कुछ कर रहे हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कुछ कर रहे हैं, तो ज़रूर उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा और जल्दी देखने को मिलेगा। तो पब्लिक अवेयरनेस की हमें नीड है कि पब्लिक अवेयरनेस की मदद से हम हमारे एनवायरनमेंट पे, अगर पब्लिक अवेयर है तो जो भी इल इफेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट पे हो रहे हैं अभी, क्लाइमेट चेंज वगैरह, हम जो भी स्टेप्स लोग ले रहे हैं वो उनको नहीं लेंगे और एनवायरनमेंट बचेगा। उसके बाद में अगर लोग अवेयर हैं, पब्लिक अवेयर है हमारी, तो वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि वो अवेयर हैं तो वो ब्रश करते हुए अपनी जो टैप है उसे ओपन नहीं रखेंगे जिससे पानी वेस्ट नहीं होगा। इसलिए अगर एक आदमी ये कर रहा है तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, थोड़ा पानी सेव होगा। बट अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अवेयर हैं इस बारे में, तो इससे हम कुछ चेंज ला सकते हैं। देन इफ पब्लिक इज अवेयर तो अब वो लोग जो है वो वॉच डॉग के रूप में भी काम कर सकते हैं। वॉच डॉग की अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि वॉच डॉग कौन होते हैं। वॉच डॉग वो होते हैं जो नज़र रखते हैं कि हाँ क्या गलत हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके ऊपर जाके फिर कुछ स्टेप्स लेंगे।
और जो लोग हैं उन्हें हम अवेयर कैसे कर सकते हैं, पब्लिक को हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके लिए हमें पब्लिक ओपिनियन जो है उसे इन्फ्लुएंस करना, कैसे हम पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए हमें लगेगा मास मीडिया। मास मीडिया हमारे जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, रेडियो, जितनी भी ये सब चीज़ें, इनकी मदद से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। देन हमारा आ गया नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस की नीड क्यों है? पब्लिक अवेयरनेस की नीड हमें है क्योंकि अभी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर पब्लिक अवेयर होगी तो वो सारी चीज़ें रुक सकती हैं, जैसे कि ओजोन डिप्लीशन, जो हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्षतिग्रस्त हो रही है, वो उसमें होल्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूवी रेज है सन से वो सीधा आ रही है, एंड उसकी वजह से स्किन कैंसर जैसी बहुत खतरनाक बीमारी तक लोगों को हो सकती है। देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इफ पब्लिक इज अवेयर, पीपल आर अवेयर, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतना हमारे एनवायरनमेंट पे उसका इम्पैक्ट होगा, अफेक्ट होगा। देन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में आप देखेंगे कि जैसे अभी किसी भी समय कुछ भी हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। अभी अगर दिल्ली की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में अचानक से ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है। कभी भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ भी, कभी बारिश आ रही है, कभी भी सूखा पड़ जा रहा है, कभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज लोग रोक सकते हैं अगर वो स्टेप्स लें, इफ पब्लिक इज अवेयर। देन एंडेंजर्ड स्पीशीज, लोग जो हैं अगर वो अवेयर हैं तो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जिन पे खतरा है कि वो विलुप्त हो सकती हैं, वो गायब हो सकती हैं, तो लोग स्टेप्स लेंगे, उन्हें सेव करेंगे, उन्हें गार्ड करेंगे। देन रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर लेवल, लोग अपने घरों में, ऐसे दिल्ली जैसे अगर शहर की बात करें तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, एंड पंजाब, हरियाणा जैसे कई स्टेट में तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। दैट्स वाई हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, जो कि हम एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन की मदद से ही कर सकते हैं, कि लोग वो उतना ज़्यादा उसका यूज़ ना करें कि आने वाले समय में हमें या हमारी भावी पीढ़ियों को, जो हमारी कमिंग जनरेशन है, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। देन इलीगल ट्रेड। इलीगल ट्रेड किस चीज़ का? जो भी एनिमल्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं जो बहुत महंगे बिकते हैं, है ना, या फिर जैसे एलिफेंट के टीथ होते हैं, हाथी के दांत होते हैं, उन सब चीज़ों का जो व्यापार होता है, इलीगल जो व्यापार होता है, इलीगल ट्रेड होता है, उस पे भी लगाम लगाई जा सके, रोक लगाई जा सके। देन इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन फॉरेस्ट, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से फॉरेस्ट जो अफेक्ट हो रहे हैं, हम नई नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए जंगल के जंगल काट रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना है। अगर पब्लिक अवेयर है तो एक तो पेड़ नहीं कटेंगे, और लोग नए पेड़ लगा के हमारे एनवायरनमेंट को सेव करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में अच्छे से आई होंगी। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी communicate@gmail.com, जो कि आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, एंड हमारे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी। एंड अगर ये एग्ज़ाम में आपकी हेल्पफुल हो तो वापस आके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अभी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।